बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, INN न्यूज़ की ये चांद रात की ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं हूं ज़ुबैर मुग़ल और आज हमारे इस स्टूडियो में बड़े ही खूबसूरत लोग मौजूद हैं। ये सियासी और समाजी लोग हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी चौधरी शहरयार गुराया साहब, उनके साथ साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं जनाब चौधरी काशिफ संधू साहब, और उनके साथ मौजूद हैं जी कास कंबोज साहब मौजूद हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी बिलाल संधू साहब। मैं अपने तमाम मेहमानों को अपने इस स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े अपने इख्तिताम को पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बाबरकत घड़ियाँ हमें इनाम के तौर पर दी थी। रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर आज चाँद रात का समा है और कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम ईद-उल फ़ित्र की अदायगी करेंगे और ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ईद की उन खुशियों में हम उन लोगों को भी इंशाअल्लाह शामिल करेंगे जो किसी वजह से रमज़ानुल मुबारक में और बाकी जो उनके मामलात थे मुआशी मसाइल का शिकार रहे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उम्मीद करते हैं कि जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में तमाम लोगों ने दिल खोल कर सब के लिए अपने वसाइल जो हैं वो मुहैया किए, इंशाअल्लाह कल ईद के दिन सब मिलकर हम इन खूबसूरत लम्हात को सेलिब्रेट करेंगे। तो आज मेरे साथ जो मेहमान हैं इनसे इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ईद का कल का दिन जो है ये किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, और इसके साथ साथ हम इनसे इंशाअल्लाह ये भी पूछेंगे कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना जो गुज़रा है ये किस तरह गुज़रा है। जी काशिफ संधू साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये बताइएगा कि कल ईद-उल फ़ित्र का बड़ा ही खूबसूरत दिन है, खूबसूरत त्यौहार है, किस तरह आप इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे? जी यकीनन कल ईद का बहुत खूबसूरत दिन है और इंशाल्लाह पहला दिन जो है वो फैमिली के साथ गुजारेंगे, दूसरा दिन दोस्तों के साथ गुजारेंगे। और ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है हम पे, ठीक है, जो रमज़ान के बाद हमें ईद जैसा तोहफ़ा मिलता है और इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो सेलिब्रेट करना चाहिए और लोगों के साथ इंजॉय करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है। जी बिलाल संधू साहब, आपकी तरफ आते हैं। जिस तरह काशिफ संधू साहब ने बताया कि ईद का दिन वो अपनी फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, सर यही क्वेश्चन आपकी तरफ भी है कि कल ईद-उल फ़ित्र का ये खूबसूरत सा दिन आप किस तरह इंजॉय करेंगे? जी कैसे, जैसे काशिफ साहब ने बताया कल का दिन अपनी फैमिली के साथ करेंगे इंशाल्लाह। पहला दिन अपनी फैमिली के साथ करेंगे, दूसरा दिन फ्रेंड के साथ एंजॉय करेंगे। जी काशिफ भाई, ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक का ये खूबसूरत महीना जो गुज़रा है, किस तरह इस महीने को गुजारा आपने? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये बाबरकत घड़ियाँ थीं जो हमारे लिए इनाम थीं, तो आप क्या समझते हैं ये खूबसूरत सा महीना आया और चला भी गया, हमने क्या कुछ इससे हासिल किया? जी ये जी आप देखें, ये अल्लाह ताला का ख़ास एक तोहफ़ा मुसलमानों के लिए रमज़ान का महीना। इसमें मुसलमान अपनी बख्शिश की दुआएं, ठीक है, अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और ये जो है ना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि रमज़ान के रोज़े वो रखे, ठीक है। बिल्कुल, और जिस तरह अभी आपने बताया कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं और खुदावंद करीम उन रोज़ों के बाद ईद हमें इनाम के तौर पर और अता करता है। ये जो है ना रमज़ान का महीना, ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि इसके रोज़े वगैरह रखे, ठीक है। और रमज़ान के फ़ौरन बाद हमें ईद तोहफ़े में मिलती है, अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये ईद तोहफ़े मिलती है। और ये जो ईद का दिन है ये अपनी फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करें। जी काशिफ संधू साहब, ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक का ये खूबसूरत महीना जो अपने इख्तिताम को पहुंचा, इस रमज़ान के महीने में हमने क्या कुछ हासिल किया? जी ये देखें, ये जो रमज़ान का महीना है ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, हम जो मुसलमानों को तोहफ़े में मिला है रमज़ान का महीना, और इसमें हमें बहुत सारी बरकतें मिली हैं, ठीक है, नेक अमाल करने को मिली हैं, नमाज़ें मिली हैं। जी बेशक। तो रमज़ान के बाद ईद है, ईद अल्लाह ताला ने तोहफ़े में दी है। बिल्कुल तो सही कहा। मेरे ख्याल से ईद वो अपनी फैमिली के साथ आप करें। जी बिल्कुल बिल्कुल तो जी बिल्कुल वकास साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रमज़ानुल मुबारक का ये खूबसूरत महीना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें तोहफ़े में मिला, और इस महीने के बाद जो कल ईद-उल फ़ित्र का दिन होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो भी अल्लाह का एक ख़ास इनाम होगा हमारे लिए। जी मैं बिलाल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा
ये खूबसूरत महीना, जिस तरह के काशिफ साहब ने अभी बताया कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास इनाम था हमारे लिए, और ये बाबरकत घड़ियाँ जो अब हमसे रुखसत होने को हैं, ये भी अल्लाह का ख़ास इनाम थी। और इनके बाद जो कल का खूबसूरत दिन आने वाला है, जिसे इंशाअल्लाह हम अपनी फ़ैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे, आप क्या समझते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना हमारे पास आया, हम इससे कोई फ़ायदा उठा सके? जी, अल्लाह ताला की तरफ से हमें तोहफ़ा रमज़ान मुबारक है। इसमें इंसान बहुत नेक काम करता है, कोशिश भी करता है नेक काम करने की, और करनी भी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रमज़ानुल मुबारक में हम बाकी जो अय्याम हैं, बाकी जो महीने होते हैं, उनकी निस्बत मेंटली जो है ना, वो थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं कि हमने अल्लाह की तरफ अब रुजू करना है, अच्छे काम करने हैं, बहुत और से गुनाहों से हम बचते हैं जी बिल्कुल इस बिल्कुल रमज़ान मुबारक में। बिल्कुल ठीक। जी बिलाल साहब, आपके यही क्वेश्चन मैं बाकी दोस्तों की तरफ लेके जाऊंगा। जी चौधरी शहरियार गुराया साहब, अभी मैं काशिफ संधू साहब से बात कर रहा था, बिलाल साहब से भी बात कर रहा था कि रमज़ानुल मुबारक का ये खूबसूरत महीना जो हमसे अलविदा होने को है, बल्कि आज अलविदा हो चुका है, आज चांद रात है, और कल इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ईद उल फित्र की खूबसूरत घड़ियाँ हमारे साथ होंगी। तो शहरियार साहब, आप क्या समझते हैं कि ईद का जो खूबसूरत दिन है, ये हमें किस तरह गुजारना चाहिए, किस तरह हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। देखिए, रमज़ान का महीना गुज़र गया है और आज चांद रात है, माशाल्लाह सुबह ईद होगी। तो रमज़ान का महीना तो बड़ा बाबरकतों का महीना होता है। बिल्कुल, माशाल्लाह। और अल्लाह ताला अपने दर के दरवाज़े, बख्शिश के दरवाज़े खोल देते हैं। बेशक। और ये वो महीना होता है कि जिसमें देखें, अल्लाह ताला ने कहा है कि कोई बंदा अगर कोई नेकी करता है तो अल्लाह ताला ने उसका अजर बताया हुआ है, लेकिन जो रोज़ेदार होता है अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका अजर मैं ख़ुद दूँगा। बेशक। और उसका अल्लाह ताला ने अजर जो है ना वाज़े नहीं किया, वो उसके अल्लाह ताला आखिरत में हमें जो है ना इसका अजर देंगे। अब देखें, सुबह ईद का दिन है, माशाल्लाह से बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला की इतनी इबादत के बाद अल्लाह ताला ने हमें कितना खुशी वाला दिन दिया है। तो अभी तैयारियों में इंशाल्लाह, सुबह ईद का दिन है, इंशाल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के आके इंशाल्लाह घर वालों के साथ ईद मनाएंगे। जो मुँह मीठा उन्होंने करने के लिए चीज़ें बनाई होंगी और मीठा खाएंगे, दोस्तों के साथ कुछ ईद मिलने के लिए आते हैं। उसके बाद खाना शाना खा के आराम से हम थोड़ा आराम करके फिर बाकी फैमिली के साथ ही दिन गुजरता है तकरीबन। जी बिल्कुल। और चौधरी शहरियार गुराया साहब, आपकी बहुत खूबसूरत बातें थी, यकीन करें मैं भी थोड़ा जज्बाती हो गया हूँ। वाकई ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ख़ास इनाम है रमज़ानुल मुबारक की सूरत में हमारे लिए। और पता नहीं अगले साल रमज़ान की ये घड़ियाँ हमें नसीब होंगी कि नहीं। तो इस साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर ख़ास करम किया और हमें अपनी इन रहमतों से नवाजा, और कल हम ईद उल फित्र का खूबसूरत दिन जो है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और बहुत खूबसूरत बात की आपने कि कल जो है हम अपनी फैमिली के साथ ईद के ये लम्हात जो हैं ये सेलिब्रेट करेंगे। जी वकास कम्बोज साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। यही छोटा सा सवाल है कि आप अपनी ईद की खुशियाँ जो हैं ये किस तरह सेलिब्रेट करेंगे, किन के साथ मिल के सेलिब्रेट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इंशाल्लाह हम कल, आज चांद रात है जी बिल्कुल। तो कल को ईद इंशाल्लाह पढ़ के आएंगे तो बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, तो बच्चों को ईदी वगैरह देंगे, ज़बरदस्त। फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे हम, तो इंशाल्लाह हम मिल के बैठेंगे सबके साथ। और इसमें एक ख़ास बात होती है वकास भाई कि ईद जो है ना, वो कहते हैं कि असल में तो बच्चों की होती है। जी जी। वो मुंतज़र होते हैं कि जनाब कब हमारे बड़े जो हैं वो ईद पढ़ के वापस आएंगे। जी। तो फिर ईदी वाला जो है ना वो प्रोसेस शुरू होगा। जी शहरिया साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा, फिर बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों के मुतल्लिक़ ही। रमज़ान का महीना आया, हमसे आज अलविदा हुआ। आप क्या समझते हैं कि हमने इन खूबसूरत और बाबरकत घड़ियों से कुछ हासिल किया, कुछ सीख पाए हम? देखिए, रमज़ान का महीना, रमज़ान से हट के भी एक तो हमें अल्लाह ताला की इबादत और यहाँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया हुआ है, हमें रमज़ान से हट के भी वो अमल करने चाहिए। नमाज फ़र्ज़ है, चाहे वो रमज़ान है या रमज़ान नहीं है, नमाज हमें पाबंदी करनी चाहिए। इसके साथ जो भी इबादतें हैं और रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने उनका अजर जो है वो दुगना कर दिया हुआ है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि नमाज और तरावी का मतलब कि इहतमाम करें, और इसके अलावा जितने भी मतलब कि सखावत
आप लोगों में करना चाहें करें। अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, अल्लाह ताला खुश होते हैं। और बाकी हमने जिस हद तक कोशिश की है अल्लाह ताला के, हाँ, जिस तरह हम नमाज़ें पढ़ी हैं, तरावियाँ पढ़ी हैं, जो भी बातें की हैं, तो अल्लाह ताला हमारी वो टूटी फूटी बातें अल्लाह वही कबूल कर ले तो सब बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि इंसान जो है वो कोशिश कर सकता है, कबूल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने करना है। और वक़ास साहब, बिल्कुल जिस तरह शहरियार साहब ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक की ये खूबसूरत घड़ियाँ हैं, जी जी, और ये हमें मौका मिला था, हमने अपने ताईं कोशिश की, अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है, वो हमारी इबादतों को कबूल फरमाता है। हम उम्मीद करते हैं, हम तो गुनाहगार हैं, अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, उनके उम्मती होने के सदक़े, गुनाहगार उम्मती होने के सदक़े, वो हमारी इन इबादत को इंशाअल्लाह कबूल फरमाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो खूबसूरत दिन गुज़रे हैं, ये हमारे लिए कितने बाबरकत थे, और आने वाले दिनों में हमें अपने अमाल को इसी तरह रखना चाहिए जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में हम पाबंदी से मस्जिद तक गए, हम पाबंदी से बिल्कुल नमाज़ें पढ़ते रहे, इबादत की हमने। और उसके साथ साथ भी ये होता है वक़ास साहब कि दोस्त अहबाब के साथ हमारा जो कंडक्ट होता है, हमारा जो मेल जोल होता है, ये बड़ा तब्दील हो जाता है। रमज़ान के महीने में हम बाइखलाक हो जाते हैं, और जिस तरह के अभी शहरियार साहब ने कहा कि हम जो खैरात करते हैं, ये हम अपना इसको बढ़ा देते हैं। तो आप अपने जज्बात का इज़हार कैसे करेंगे? जी, रमज़ान के महीने में सदका वगैरह देना चाहिए इंसान को, तो नेक काम करने चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। और रमज़ानुल मुबारक का अपना एक ख़ास जो है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनायत भी है, और इसका ख़ास एक इम्प्रेशन है कि हम लोग बेशक हमारे अंदर कमियां हैं, कोताहियां हैं, लेकिन रमज़ान की फजीलत ऐसी है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी से हमारे अंदर से दिल एक बात उठती है कि हमने मस्जिद की तरफ भी जाना है, हमने खैर खैरात भी करनी है, हमने दूसरों की मदद भी करनी है। जी शहरियार साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ख़वातीन हज़रात, ये खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि इन खूबसूरत मेहमानों की खूबसूरत बातें जारी रहेंगी। जी ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं, समाजी और माशरती शख्सियात, बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। तो शहरियार साहब, ये गुजरांवाला का शहर है, यहाँ खाबे बड़े चलते हैं, कल ईद का त्यौहार है, तो क्या इंतज़ाम कर रखा है आपने? जी देखें, खाबे शाबे तो गुजरांवाला की पूरी दुनिया में मशहूर हैं, बल्कि गुजरांवाला के लोग तो वैसे ही पहचाने जाते हैं अपने पेट से, अपने जिसामत से, कि ये यकीनन गुजरांवाले से ही होंगे। तो ये खाने पीने का सिलसिला तो देखें, ये गुजरांवाला के लोग ऐसे शौकीन हैं खाने के कि अफ्तारियों के सिलसिले में भी मतलब कि वो इस कदर अफ्तारियाँ होती हैं और वो खाने पीने का सिलसिला शुरू रहता है। और मतलब कि रमज़ान के बाद तो फिर ये कुछ लोग शौकीन होते हैं हैवी किस्म का खाना खाने के, क्योंकि रमज़ान में तो लोग एहतियात करते हैं कि मतलब कि इस तरह के हैवी खाने ना खाएं, लेकिन रमज़ान के बाद लोग गुजरांवाला के ख़ासकर लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि रमज़ान ख़त्म हो तो हम जो है ना इन खानों की तरफ रुख कर लें। तो ये खाबे वगैरह का इंतज़ाम बिल्कुल जी, हमने ईद के दूसरा दिन दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना है, तो उनके लिए हमने अपने फार्म हाउस पे बारबेक्यू का एहतमाम किया हुआ है, जिसमें साथ महफ़िल मौसीकी भी होगी और दोस्तों के बंगड़े शंगड़े भी होंगे। तो खुशी का दिन है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, पिछले काफ़ी अरसे से हम दोस्तों से नहीं मिले होते अपनी मसरूफ़ियत की वजह से, तो ईद के दूसरे दिन तमाम दोस्तों को हमने इकट्ठा किया हुआ है, तो सारे दोस्त इकट्ठे होके साथ बारबेक्यू और खाबे शाबे एंजॉय करेंगे और साथ इस दिन को एंजॉय करेंगे और साथ आप म्यूज़िक को एंजॉय करेंगे। जी वक़ास साहब, आप भी इनवाइटेड हैं शहरियार साहब की तरफ, या आपने अलहदा से कोई प्लान किया हुआ है? नहीं, इंशाल्लाह हम शहरियार भाई के पास जाएंगे। अच्छा जी। तो जो खापे वगैरह वो हम भी खा के आएंगे तो इनके मेहमान बनेंगे। और तो वैसे आपने अपनी तरफ से भी कोई इंतज़ाम किया हुआ है? जी, घर में माशाल्लाह फैमिली के साथ हमने किया हुआ है इंतज़ाम, तो बच्चे वगैरह फैमिली बड़े सब इंशाल्लाह हम खाने वगैरह खापे वगैरह खाएंगे। गुजरांवाला के आपको पता है खापे खाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ईद के दिन शाम के औकात में निकलते हैं आप, कभी ऐसा होता है कि फैमिली को, बच्चों को साथ लेके फैमिली के साथ निकलते हैं,
तो पहले दिन ईद के, जी जी। तो दूसरे दिन फिर दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। और शहरियार साहब आप भी फैमिली को लेके जी बिल्कुल निकलते जी। हैं ईद आउटिंग पे? के सारा दिन तो पहले घर के अंदर ही गुजर जाता है खाना पकाने में, और जो लोग घर मिलने आए होते हैं उनके साथ ही दिन गुजर जाता है। और शाम को फिर जाहिर सी बात है, जिस तरह हमारा दिल चाहता है कि हम बाहर दोस्तों में घूमें या मतलब कि बाहर आउटिंग करें, तो बच्चों को लेकर उनको फैमिली का ज़रा उनका भी दिल चाहता है कि हम कहीं बाहर जाएं और इस दिन को सेलिब्रेट करें। तो डेफ़िनेटली मैं अपने बच्चों को बाहर लेके जाता हूँ और अच्छे रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं और पार्क में बच्चों को झूले वगैरह दिला के वापस आ जाते हैं, दिन गुजर जाता है ऐसे। अच्छा शहरियार साहब, एक ईद के साथ साथ एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी। मुल्की सियासी हालात पर भी छोटी सी चेंज आई है। खान साहब थे, अब खान साहब चले गए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म इस मुल्क के नए वज़ीर आज़म हैं। क्या समझते हैं आप कि इस तब्दीली से मुल्की हालात में कोई तब्दीली वाक़ई होगी? जी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जिस तरह की ये पैनिक सिचुएशन बनी हुई थी पिछले दिनों में, और लोग एक ही ख़बर सुन के नवाज़ आ रहा है, इमरान जा रहा है, तो अब चूँकि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो अल्लाह ताला से मतलब कि हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि शहबाज शरीफ भी इस मुल्क के लिए अच्छा मतलब कि प्रोजेक्ट करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, ख़ासकर गरीब लोगों को जो पैकेजेस हैं वो अच्छे पैकेजेस देंगे। तो हमारी अच्छी उम्मीद है। और शहबाज शरीफ साहब चूँकि मशहूर भी हैं इस हवाले से कि वो बड़े एक्टिव बिल्कुल, जब खादमे आला थे तो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे वो बड़े एक्टिव होते हैं। आपने सारा उनको देखी होगा कि मतलब कि सियासत में कोई आज के नहीं, एक पुराना उनका ख़ानदानी सिलसिला चल रहा है। जब वो सीएम पंजाब थे तब भी उनकी खिदमत आपके सामने है कि किस तरह से मतलब अपनी टीम के साथ वो ख़ुद मतलब कि उसको लेकर चलते थे आगे। और अब माशाल्लाह से उनके पास बड़ा ये वज़ारत उज़्मा का ओहदा है। तो अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, हौसला दे और वो इस मुल्क के लिए अच्छे काम करें और गरीब आवाम या जो मैशियत के मसाइल हैं उनको वो हल करने में कामयाब जी बिल्कुल, हम इसके लिए दुआगो भी हैं क्योंकि जो बड़े मसाइल हैं एक्चुअली एक इन्फ्लेशन है, उसके साथ साथ ये मुआशी प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह करम करे और वो इस पर काबू पाने में कामयाब हो जाएं। जी वकास साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देख रहे हैं? जी इंशाल्लाह उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हम तो दुआ ही करते हैं मुल्क के लिए जो भी आए बेहतर आए। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने की कि जो भी आए वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। और जिस तरह अब शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, तो अल्लाह करम करे और उनके अंडर हम अपने इस मुल्क को तरक्की करता हुआ देखें इंशाल्लाह। जी काशिफ संधू साहब। जी जनाब, माशाल्लाह कल ईद का त्यौहार है, ये पहलवानों का शहर है। जिस तरह अभी शहरियार साहब से बात हो रही थी, तो आप क्या समझते हैं कि खाबे शाबे तो फिर होने चाहिए? क्या इंतज़ाम है आपके? जी वो तो गुजरांवाले के शहरियों में वो तो लाजमी या खाबे शाबे होने चाहिए, और इंशाल्लाह कल फैमिली के साथ करेंगे। पहला दिन ईद का जो है वो मुख्तलिफ खाने पकते हैं, मेहमान आते हैं जाते हैं, ठीक है, तो फैमिली के साथ वो खाने शाने खाएँगे। तो रात को फिर वो दोस्तों के साथ इंशाल्लाह कोई बारबेक्यू सिस्टम या कोई बाहर, गुजरांवाला में हर जगह पे है ये खाबे शाबे खाने पीने के लिए। ये तो गुजरांवाला की सुगात है ना खाने। बिल्कुल ऐसा ही है। और ईद का पहला दिन जो है रात, आप खुद कहीं पर इनवाइटेड हैं या आपने दोस्तों को इनवाइट कर रखा है अपने घर में? नहीं, इंशाल्लाह पहले तो दोस्तों को इनवाइट करेंगे। अच्छा। तो उसके बाद देखेंगे, बाहर निकलेंगे तो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, तो वो इंशाल्लाह दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे ही चलता रहता है, कुछ को बुला लिया और कहीं खुद चले गए, बस खाना पीना है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। और बिलाल साहब, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपसे भी है जनाब। माशाल्लाह आप जितने खूबसूरत हैं और माशाल्लाह जिस तरह की आपकी सेहत है, मुझे लगता है कि ख्वाबों के आप भी शौकीन हैं। जी जी, ख्वाबों के तो गुजरांवाला का आपको पता ही है, गुजरांवाला पहलवानों का शहर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही चलते हैं खूब। इंशाल्लाह ईद के दूसरे दिन एंजॉय करेंगे दोस्तों के साथ। बकरा लेके आए हैं एक। अच्छा जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह खूब खाबे चलेंगे। बहुत ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा यही काशिफ साहब एक क्वेश्चन आपसे। जी जी, सियासत पे भी थोड़ा सा एक टच देना है हमने। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, पहले इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब ने अपने तय कोशिश की, चलें उनके लिए हम उम्मीद करते हैं कि वो फिर से कोशिश करेंगे वज़ीर आज़म बनने के लिए। शहबाज शरीफ साहब को आप किस तरह देख रहे हैं कि मुल्क जो है ये उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है आपको?
जी देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान है हमारे लिए, ठीक है। बिल्कुल। तो रही जो सियासत की बात है, शहबाज शरीफ साहब जो है वो अब देखते हैं, नए नए आए हैं, तो गरीबों के लिए क्या रिलीफ देते हैं। हमारे लिए तो सबसे पहले पाकिस्तान है, ठीक है। और उसके बाद जो अब वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो अब देखते हैं। मुझे इतना यानी कि मैं सियासी बंदा तो नहीं हूँ, ठीक है, तो लेकिन हमारी दुआ है अल्लाह ताला के आगे, सबसे पहले पाकिस्तान है। जो भी वज़ीर आज़म आए पाकिस्तान के लिए अच्छा, मेरे ख्याल से बस इतना है जी, कि बहुत हमारी दुआ है खूबसूरत, कि बहुत खूबसूरत बात की है आपने कि जो भी बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आए वो आवाम के लिए काम करे, जी, जी। आवाम को रिलीफ मुहैया करे, जी। ताकि आवाम कुछ सुख का सांस ले सके। जी, जी। जी, आप बताइएगा बिलाल भाई कि सियासी तौर पर आप ये जो नया सिनेरियो देख रहे हैं, नई तब्दीली देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि इंशाल्लाह मुल्क आगे तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है? जी इंशाल्लाह, जैसे काशिफ भाई ने कहा, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ हमारे आए हैं, तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी उम्मीद है उनकी तरफ से। कोशिश वो कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला करम करे, इंशाल्लाह मुल्क के हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह आस्ता आस्ता। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा काशिफ साहब, आप भी कोई म्यूज़िक से रग़बत रखते हैं? कोई ईद के ये जो 1-2 दिन होंगे, कोई इंतज़ाम है? जिस तरह शहरियार साहब ने बताया कि वो अपने फार्म हाउस पे कोई इंतज़ाम कर रहे हैं इस तरह का। जी, ये जो है ईद की जो रात है वो इंशाल्लाह शहरियार गुराह की तरफ ही है। अच्छा, ठीक है, तो वो उनके इंशाल्लाह फार्म हाउस पे ही इनवाइट है हम, तो वहाँ जाएंगे, वहीं कोई हल्ला गुल्ला जो भी म्यूज़िक चलेगा। बिल्कुल। और बिलाल साहब, आप भी साथ जी इनवाइटेड हैं? साथ काशिफ के साथ ही जाएंगे इंशाल्लाह। जी, हम सब इंशाल्लाह इकट्ठे ये होंगे दोस्त। सब इकट्ठे दोस्त वहीं होंगे, तो वहीं सेलिब्रेट करेंगे। चलें जी, और बहुत ईद अच्छे, की ऑल द खुशियाँ बेस्ट। मनाएंगे। और काशिफ साहब, मैं चाहूँगा कि ईद के इस जो कल आने वाला दिन है, इस खूबसूरत मौके पर आप कोई पैगाम छोटा सा हमारे देखने वालों के लिए कोई देना चाहें? जी, पैगाम यही है मुसलमानों के लिए कि अगर अच्छे तरीके से वो अपने नेकियां कमाई है रमज़ान में, तो उसको ईद समझ के या ईद के बाद वो ज़ाया ना करें, ठीक है। तो ईद एक खुशी का तोहफ़ा दिन है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। तो इससे अच्छे तरीके से वो आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ वो सेलिब्रेट करें। तो जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने कि जो थोड़ी बहुत तब्दीली रमज़ान में हमारे अंदर आती है, जी जी कोशिश करें कि उसको जी कंटिन्यू जी, रखें वो हम बाकी ईद दिनों के में। बाद भी वही हो। बिलाल साहब, जिस तरह काशिफ भाई बता रहे थे कि ईद के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि ये जो तब्दीलियां हैं इंशाल्लाह हम इनको जारी रखेंगे, खुश रहेंगे, खुशियों के साथ अपने जो बाकी लम्हात हैं ज़िंदगी में दोस्त अहबाब के साथ इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे। आपका कोई छोटा सा पैगाम हमारे देखने वालों के लिए? जी देखिए, हमें एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहिए और खुशी सबके साथ बांटनी चाहिए, ये हमारा पैगाम है। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। और ज़िंदगी इसी का नाम है। ज़िंदगी जो परेशानियां हैं आती हैं चली जाती हैं, अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे साथ वाले खुश रहेंगे, हम अगर परेशान हैं तो हमारे चाहने वाले भी परेशान होंगे। जी शहरियार साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। अभी काशिफ साहब और बिलाल साहब बात कर रहे थे, ईद के दिन के हवाले से भी बात कर रहे थे कि ईद के बाद इंशाल्लाह हम ये जो कुछ तब्दीलियां हैं और कुछ अच्छी चीज़ें हमारे अंदर आई हैं, इनको इंशाल्लाह हम आगे लेके चलेंगे और खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ इंशाल्लाह हम अपना वक्त जो है वो बिताएंगे। ये बताइएगा कि आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि आप अपने फार्म हाउस पे कुछ हल्ला गुल्ला करने जा रहे हैं, ख़्वाबों के साथ साथ म्यूज़िक का भी कोई बंदोबस्त है, तो थोड़ा बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि किस तरह का आप जनाब बंदोबस्त कर रहे हैं? मेरा फार्म हाउस जो है वो आबादी से ज़रा थोड़ा दूर है, तो वहाँ पे इस तरह से है कि हम तमाम दोस्त वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, ईद की शब को इकट्ठे हो जाते हैं तमाम, और वहाँ पे फिर हमने इंतज़ाम किया होता है उनकी खिदमत के लिए, बारबेक्यू का इंतज़ाम किया होता है और उसके अलावा मौसीकी का इंतज़ाम होता है। तो सारे दोस्त मिल के फिर हम इस चीज़ को एंजॉय करते हैं और कुछ हमारे दोस्तों के ठुमके बड़े मशहूर हैं, उनके ठुमके हम सुनने लगवा के देखते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और इस तरह मतलब दिन गुजर जाता है दोस्तों के साथ ही, मतलब जी बिल्कुल। और वैसे भी कहते हैं कि खुशियों के पल बड़े थोड़े होते हैं, बड़ी स्पीड से वो गुजरते हैं। बिल्कुल इसी तरह से देखें, ये ईद के दिन होते हैं, वैसे भी कहते हैं कि अगर इस तरह के कोई मौके हैं तो जो आपसे रूठे हुए लोग होते हैं उनको मना लेना चाहिए। बाज़ का हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ दोस्त हमारी पिछली ईद पे साथ होते हैं, अगली ईद पे वो हमारे साथ मौजूद नहीं होते, वो अल्लाह ताला को
उनकी ज़िंदगी इतनी लिखी होती है, तो ज़िंदगी का पता नहीं होता है, ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हर दिन ही ईद की तरह ही मनाना चाहिए, सबके साथ प्यार मोहब्बत के साथ मिलना चाहिए, गले लगना चाहिए। मेरा पैगाम भी यही है एक तो, और दूसरा ये कि ईद को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। और दूसरा ये जो ईद के दिन फैमिलीज़ के साथ लोग बाहर निकलते हैं, तो मैं ये नौजवान जो लड़के हैं उनको पैगाम दूंगा कि कुछ ऐसी हरकतें ना करें कि जिनसे मतलब फैमिली डिस्टर्ब हो, या मतलब कि लोग इस चीज़ से प्रेस करने लगें कि बाहर नहीं जाएंगे, बाहर लड़के होते हैं वोटिंग वगैरह करते हैं। तो देखिए सब यहाँ माओ बहने वाले बैठे हुए हैं, तो कोई भी अगर इस तरह फैमिलीज़ देखें तो जो लड़कों का ग्रुप होता है तो वो कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे मतलब कि उनकी खुशी में कोई मतलब कि खुशी में रुकावट खलल आए, वाक़ इस तरह हो। है। बहुत ही खूबसूरत बात आपकी। और वकास साहब, यही क्वेश्चन आपसे भी है, आप हमारे देखने वालों को कोई पैगाम ईद के हवाले से देना चाहें? जी इंशाल्लाह ईद के मौके पर हम शहरियार भाई के फार्म हाउस पे जाएंगे, मतलब फुल अल्लाह गुल्ला है। फुल अल्लाह हाँ गुल्ला जी, करेंगे, देखो एंजॉय इनके करेंगे तो डांस बड़ा मशहूर है हमारे जी, उधर। हम ये एंजॉय करेंगे। जी तो माशाल्लाह, हमारा पैगाम खाबे यही भी है, यही खाते हैं। तो मुल्क के लिए बेहतरी आए, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया जी शहरियार साहब, आपका जनाब काशिफ आपका साहब, भी शुक्रिया बहुत जी। शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल ख़वातीन और हज़रात, आज की इस खसूसी चांद रात ट्रांसमिशन का यहाँ हम इख्तिताम करेंगे। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई, और मैं शहरियार साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि कल ईद का त्यौहार है, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको सेलिब्रेट करें, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों की ईद को ख़राब करें, दूसरों की ईद में हमारी वजह से कोई खलल पैदा हो। इससे हमें परहेज़ करना है। और बिलखसूस वालिदैन को ये चाहिए कि वो इस बात को देखें और इसको मेक श्योर करें कि उनके बच्चे जो हैं उनकी किसी भी एक्टिविटी की वजह से दूसरों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। ख़वातीन हज़रात, आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। इंशाअल्लाह कल ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे ज़ुबैर मुग़ल को और हमारी पूरी टेक्निकल टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।